हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बनाने वाले हैं घर पर होममेड पनीर। तो ये हम आज 4 स्टेप्स में बनाएंगे। स्टेप 1 है कि सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल करेंगे अच्छी तरह। स्टेप 2 में हम मिल्क को फाड़ेंगे और स्टेप 3 में हम उसमें बर्फ मिलाएंगे एंड स्टेप 4 में हम उसमें पनीर को छानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। 2 हमारा लो फैट मिल्क है और 2 हमारे पास हाई फैट मिल्क है। हम इनको 3 तरीकों से बना सकते हैं, एक लेमन से, दूसरा सिट्रिक एसिड से एंड थर्ड इज विनेगर से। ये हम नींबू निचोड़ने के लिए यूज करेंगे। इसको हम पनीर छानने के लिए यूज करेंगे और कपड़े में हम पनीर को रख देंगे थोड़ी देर जमने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पनीर क्या है। पनीर दूध से बनता है और जब हम इसको एसिडिफाई करते हैं तो उस प्रोटीन्स दूध से और लिक्विड से अलग हो जाते हैं। स्टेप 1, पहले हम दूध बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम अपने बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दूध नीचे बर्तन को चिपके नहीं। 2 हाई फैट और 2 लो फैट मिल्क लेने का रीजन ये है कि लो फैट मिल्क से निकला हुआ पनीर ज्यादा हेल्दी होता है कंपेयर टू अदर्स। तो जब तक कि दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम इनका घोल तैयार कर लेते हैं दूध फाड़ने के लिए। आज हम पनीर 3 तरीकों से बनाने जा रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि तीनों तरीकों के पनीर में क्या फर्क होता है। अब हम सिट्रिक एसिड बाहर निकालने वाले हैं। तो ये आधा चम्मच सिट्रिक एसिड हमने निकाल लिया है। अभी हम 2 ढक्कन विनेगर निकालेंगे। तो अभी हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मिक्स कर देंगे और अप्रोक्स अराउंड 1 to 2 स्पून। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। ये आप देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ रहा है। तो इस तरह से मिल्क हमें बॉईल करना है। अगर आप ये वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज आप ये वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले हम नींबू का रस पनीर बनाने के लिए यूज करेंगे। तो मैं धीरे धीरे इसमें नींबू का रस डालूंगी और जब ये मिल्क बॉईल हो जाता है तब गैस का फ्लेम लो करके हम इसमें नींबू का रस डालते हैं और साथ में इसको मैं हिलाती रहूंगी धीरे धीरे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस दूध में से ये पानी जिसको वे बोलते हैं और ये प्रोटीन जो पनीर की फोम में इकट्ठा हो गया है वो अलग हो गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो और इसमें हम आइस क्यूब डाल देंगे। तो अभी हम सेकंड वाले में विनेगर डालेंगे। ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम सिट्रिक एसिड डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिट्रिक एसिड डालते ही ये पनीर और पानी अलग हो गया है। तो मैं इसका गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों मेथड से हमारा पनीर बन गया है। सबसे इजी जो बना है वो सिट्रिक एसिड और नींबू से बना है। तो चलो अभी हम इनको छान लेते हैं। तो हम पनीर दो तरीके से छानेंगे। एक हम ये मुस्लिन क्लॉथ, व्हाइट कॉटन क्लॉथ यूज करेंगे, जिसको हमने थोड़ा सा नम कर लिया है पीने वाले पानी से। और दूसरा हम ये जाली वाला बर्तन यूज करेंगे जो पनीर छानने के लिए आता है। तो ये मैंने ये जो दूध सिट्रिक एसिड से फाड़ा था, तो वो मैं इससे छान रही हूँ। तो अभी हम इसको इससे प्रेस करके रख देंगे। इसको ऐसे दबाते हैं तो इसका थोड़ा एक्स्ट्रा जो वाटर है वो भी बाहर आ जाता है। अब हम विनेगर वाले पनीर को फिल्टर करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये पनीर अच्छे से जम जाए। ये पनीर अपना सेटल हो रहा है, तब तक मैं आपको इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो 250 ग्राम लो फैट पनीर में 180 कैलोरी के साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जबकि हाई फैट पनीर में कैलोरीज एंड प्रोटीन ज्यादा होता है। इसीलिए आपको आपकी सेहत के अकॉर्डिंग लो और हाई फैट पनीर का यूज करना चाहिए। तो अब रेसिपीज की बात करते हैं। इससे हम रेसिपीज बना सकते हैं जैसे कि मटर पनीर, पनीर भुर्जी, पालक पनीर, पराठा, और इससे स्वीट्स भी बनते हैं जैसे कि रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश। इस बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पनीर को छाना और पनीर को थोड़ा जमने के लिए रख दिया। तो चलिए हम ये खोल के देखते हैं। ये वाला पनीर हमने सिट्रिक एसिड से बनाया था, ये वाला हमने विनेगर से बनाया है, और ये हमने नींबू से बनाया है। तो सबसे पहले हम ये सिट्रिक एसिड वाला पनीर ओपन करते हैं। इसका टेस्ट काफी अच्छा है, ये एकदम प्लेन और अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। अब हम ये विनेगर वाला पनीर ओपन करते हैं। आप इस पनीर को जितना ज्यादा देर रखेंगे उतना ज्यादा देर ये जम जाता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, और थोड़ा सा शार्प टेस्ट है इसका। अभी हम ये नींबू वाले पनीर को ओपन करते हैं। ये भी सेटल हो गया है। अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ। इसमें नींबू फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। बनी मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं और ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। अगर आप इस पनीर के साथ और कौन सी नई रेसिपीज देखना चाहते हैं, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो आप इस पनीर की शेल्फ लाइफ ज्यादा करने के लिए आप इसको पानी में फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।